Hi everybody, I'm Bhavna Ahuja and welcome to my YouTube channel. So today's video is all about meditation. You can check the ambience. आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है बिकॉज आज थोड़ा सा नेचर से जुड़ के मेडिटेशन करना है. So basically this is how I do my meditation mostly. I love being, in nature, when the grass touches me, when I'm under the sky. I get high on meditation and I think that's how everybody should be doing the meditation. बंद कमरे के अंदर एक चार दीवारी के अंदर मेडिटेशन जो होता है ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे लगता है आपके थॉट्स को वो कंट्रोल करता है. यू डोंट फील फ्री यहाँ पे. इट फील्स लाइक यू कैन फ्लाई इन द स्काई, यू कैन इमेजिन एनीथिंग बिकॉज देर इज़ नो कंट्रोल ओवर योर ब्रेन. there is no such thing which is bounding you to imagine anything here because it's an open sky. So that's how I do my meditation. So जब भी मैं मेडिटेशन का कोई भी पोस्ट डालती हूँ या किसी से भी इस बारे में बात करती हूँ तो हमेशा लोगों की ये परेशानी रहती है कि आई एम नॉट एबल टू मेडिटेट फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई गेट थॉट्स, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. इफ़ आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, माई एक्स कम्स और somebody or something always comes while meditation. So what is the hack? How I can meditate for a longer duration? How I can distract myself? How I can run away from thoughts? And so many questions. So today I'm going to be answering all these questions. I'm going to tell you how you can actually meditate, how a person should actually meditate. There is a different way. People follow a different way. So I'll be telling you मेडिटेशन कैसे होता है, कैसे आप अपने मेडिटेशन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो और कैसे आप उसको मास्टर कर सकते हो. So there are 4 to 5 things which I'll tell you to do. आप करके देखिए, आपको डिफरेंट समझ में आएगा. सो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं मेडिटेशन करते वक्त इज़ दैट लोग भागते हैं थॉट से. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, लाइक क्यों भागना है थॉट से. मतलब ये पता नहीं कैसा मिथ है लोगों के दिमाग में कि मेडिटेशन करने का मतलब होता है कि बस आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, आपके सारे थॉट्स चले जाएंगे और आप पीस में बैठे. आप बिना थॉट के कैसे रह सकते हो? ये ब्रेन बिना थॉट के कैसे चल सकता है? अगर आपके दिमाग में थॉट्स ही नहीं होंगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे लाइफ में? लेट्स से आई वांट टू बिकम अ बिजनेस वूमन, तो ये दिमाग में कैसे आया मेरे? ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ थॉट दैट हैज़ कम इनटू माय माइंड कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है. अब बिजनेस वूमन बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है इसका भी थॉट मेरे पास आएगा, राइट? सो थॉट्स आर नेसेसरी to give you direction in your life, and when you meditate you accept those thoughts, you accept everything, accept the reality, what is happening around you. So meditation का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप थॉट से भागो. सबसे पहला हैक यही है कि आपको थॉट्स को एक्सेप्ट करना है. लेट्स से आपने आंखें बंद करी, आप आंखें बंद करके बैठे हो. अब जो पूरे दिन में जो भी हुआ है वो सब आपकी आंखों के सामने आने वाला है. जो कल हुआ है वो भी आएगा, जो 10 दिन पहले हुआ है वो भी आएगा. सो आपको भागना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है. ये ब्रेन में जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब एक्सेप्ट करना है आपको. सो आई थिंक लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है थॉट्स को एक्सेप्ट करना. आई नो बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू. इट मे गिव यू सम पेन बट इट्स ओके. अगर वो थॉट से गुस्सा आता है, गुस्सा आने दो. रोना आता है, रो लो. लेट द टीयर्स कम आउट. Just feel that sadness, feel that anger, but also if there is a happy thought, feel that happiness. Feel everything that you are getting, while meditating, while closing your eyes. Just feel every single thing. स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होगा. जब मैंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो आई थिंक स्टार्टिंग का डे मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं तब मूव ऑन कर रही थी अपने एक्स से और हार्ट ब्रेक बिल्कुल पीक पे था. तो जैसे ही आँख बंद करती सारे फ्लैशेस आते थे, सारी बैड मेमोरीज आती थी. बट धीरे धीरे करके आई रियलाइज़ कि जब मैंने उसको फेस करना स्टार्ट कर दिया, आई एक्सेप्टेड दैट ये मेरे साथ हो गया है, इसका कुछ हो नहीं सकता, मुझे आगे मूव ऑन करना है लाइफ में. तो वो एक्सेप्टेंस थॉट्स को लेके जब आया तो मेरी लाइफ की रियलिटी के साथ भी एक्सेप्टेंस मेरी लाइफ में आ गया. फिर जो वो स्टार्टिंग का 2 मिनट जो इतना टफ मेडिटेशन होता था वो धीरे धीरे 30 मिनट्स हो गया. और 30 मिनट जब हुआ तो ऐसा नहीं कि थॉट्स आना बंद हो गए, थॉट्स तब भी आ रहे थे. बट आई बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट on the first day I was scared to meditate because I was scared to face those thoughts, and by the end of the month I was happy, I was calm, I was peaceful because I accepted those thoughts and I became strong. So पहली चीज़ तो ये है कि आपको थॉट से भागना नहीं है, थॉट्स को एक्सेप्ट करना. Now second thing is empty your mind.
सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़, आप इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, इतना टॉक्सिसिटी आ रहा है, मीम्स देख रहे हो, कोई सैड कोट्स देख रहे हो और वो आपके दिमाग में चल रहे हो बिकॉज रिलेटेबल है, आपके साथ वो चीज़ हुई है, तो आप रिलेट करने लगते हो, पास में चले जाते हो। फिर देन आप इतने सारे रील्स देख रहे हो दिन भर, और जो भी आप चीज़ देख रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप कोई कंटेंट देख रहे हो, किसी के मैसेजेस देख रहे हो जो शायद नेगेटिव है और वो आपके दिमाग में घूम रहे हैं। और जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो जैसे आप आंखें बंद कर रहे हो, एक रील चल रही है, किसी का कुछ कोट आ रहा है, किसी का कुछ मीम आ रहा है, इट इज़ ऑल मेस्ड अप इन योर ब्रेन। दैट्स वाई यू नीड टू, okay, I know you can't quit social media, you just can't leave because you know we are living in this era where everything is online, where everything is just on Instagram and Facebook and whatnot. So what you can do is, before meditation, at least an hour before or 2 hours before, just don't use anything. Make sure you don't talk to anybody on call. Make sure you don't use Instagram or any other such distracting app just 1 or 2 hours before your meditation. And देखना, जब आप meditate करोगे ना, तो आपके जो thoughts है ना, आपके जो actual thoughts है जो आने चाहिए वो आएंगे, कचरा नहीं आएगा, because आपने सब चीज़ें देखी नहीं है 1-2 घंटे पहले, तो आप distracted नहीं हो। आप किसी से बात करते हो, वो इंसान कुछ नेगेटिव बोलता है और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, वो चलती रहती है। सो द सेकेंड हैक इज़, यू हैव टू make sure that you don't use any distracting app. Just don't talk to anybody on call 1 or 2 hours before. Let's say अगर आप सुबह मेरे दिमाग में पूरे टाइम वर्कआउट ही चलता रहता है, I was about to say workout. So सुबह अगर आपका मेडिटेशन है, आपको लगता है कि आपको सुबह करना है, तो द बेस्ट थिंग इज़, सुबह उठते ही प्लीज़ इंस्टाग्राम ऐप्स वगैरह कुछ भी मत खोलो, सीधा आंखें खोलो, फ्रेशन अप हो और आंखें बंद करो बेड पे ही। अगर लग रहा है कि बहुत लेजी फील हो रहा है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वेक अप, सिट लाइक दिस, मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट, योर हैंड्स आर ओपन, डोंट डू लाइक दिस, ऑलवेज कीप योर हैंड्स लाइक दिस। That's it. Just meditate for as long as you can in the morning. When you are done with your meditation, then go into social media or whatever shit. एंड अगर आप रात में मेडिटेट करते हो, तो लेट्स से आप 12 बजे मेडिटेट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि 9-10 बजे के बाद आप सारा ये ऐप्स वैप्स सब बंद कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब पे फ़ोन डाल दो, अनलेस एंड अनटिल इट्स वर्क रिलेटेड, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज डोंट टॉक टू एनीबडी। इफ़ यू स्टे विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स और एनीबडी, डोंट टॉक टू एनीबडी, बिकॉज जो भी आप बात करोगे वो मेडिटेशन करते हुए आपके दिमाग में आने वाला है। तो the second hack is, just quit things 1 or 2 hours before. If you're doing it at night, if you're doing it in morning, just make sure you do your meditation first, then do other things later. Now third thing is, I feel ambience की बहुत ज़रूरत होती है मेडिटेशन करते वक्त। जब आप ऐसे ओपन स्काई में हो, ग्रीनरी है, मैं अभी ग्रास के ऊपर बैठी हुई हूँ, तो जब ऐसी जगह पे आप बैठते हो, जब खुला आसमान है, हवाएं चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, सनलाइट चेहरे पे आ रही है, तो कैसे मेडिटेशन नहीं होगा यार। इट इज़ अ ब्लिस, लाइक आप सनलाइट के अंदर बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हो, आपके सर के ऊपर कुछ नहीं है, सो यू सी देर इज़ नथिंग ओवर माई हेड ना, यहाँ पे भी सामान नहीं, यहाँ पे भी नहीं, खुला आसमान है। तो जब मैं मेडिटेट करूँगी, जब मैं कोई थॉट सोचूंगी, तो मेरा दिमाग पूरी फुल कैपेसिटी के साथ सोचेगा, हर दिशा में जाके सोचेगा। लेकिन जब आप अपने घर के अंदर करते हो, यू नो, आपका कबर्ड होगा कहीं पे, आपका बेड होगा कहीं पे, लेट्स से आप अपने हॉल स्पेस में कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रहेगा, बल्ब्स रहेंगे, कुछ पिलर्स रहेंगे, कुछ तो रहेगा जिससे आपका ना, आपके ब्रेन पे आपको हैवी फील होगा, आपको लगेगा आप उतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक द थर्ड हैक इज़, यू नीड टू सेट एन एम्बियंस। मेक श्योर अगर आप नेचर में जाके अगर आप अपना मेडिटेशन कर सकते हो तो इट्स द बेस्ट थिंग। अगर नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई पार्क या कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने ऐसी जगह पे करो जहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो, जहाँ पे यहाँ वहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा ना हो। बट अगर आपको लग रहा है कि तब भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऐसी जगह पे ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट मेक श्योर यू लिट अ कैंडल, और अगर अगरबत्ती है, it is not something religious. First of all, I am not somebody who is religious, so I will never promote such things. अगरबत्ती वगैरह मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छी होती है, एनर्जीज बुरी चली जाती है उससे, थोड़ा सा आपको लाइट फील होता है। बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंसेस में अगरबत्ती आती है, वो आप जलाओ 2-3 अलग अलग कॉर्नर में, ताकि आपको हर जगह से फ्रेग्रेंस आए। कैंडल जलाओ और उसके बाद एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक लगा दो, कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक आप लगा दीजिए, और वाह व्हाट अ सनलाइट, आई लिव फॉर दिस। सो अगरबत्ती लगाइए,
कैंडल्स लगाइए, गाने चलाइए बहुत सूदिंग से, और फिर मेडिटेशन करिए। तो देखिए, अगर आपके अगल बगल में कोई बात भी कर रहा होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होगी, इतना अच्छा लगेगा। सो उस 4 दीवारी के अंदर भी आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो ये मेरा 3rd सजेशन था आपके लिए। 4th चीज़ मैं ये बोलूँगी कि टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करते वक्त। जब आप सुबह मेडिटेट करते हो तो एक अलग वाइब होता है, जब आप रात को मेडिटेट करते हो तो एक अलग वाइब होता है। लाइक अभी सुबह के वक्त जब मैं मेडिटेशन करूँगी ना, तो अभी का वाइब बहुत अलग है, बिकॉज सनलाइट है, नेचर है, यहाँ पे पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही है, विच इज़ अनदर ब्लिस। लेकिन हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपका जाता है, क्योंकि आवाज़ें कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। सुबह का वक्त है, लोग इधर उधर चलेंगे, आपको कोई ना कोई दिख जाएगा, मान लो आपके सामने कोई आ गया तो आपको वो शेडो नज़र आएगी, तो आप बहुत डिस्ट्रैक्ट फील करोगे। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको अपना मेडिटेशन स्टार्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रात में स्टार्ट करिए, बिकॉज़ रात में आई थिंक 12-1 बजे के बाद, मैंने जब अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मैंने रात से ही स्टार्ट किया था, बिकॉज़ रात को सब लोग सो जाते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हो या फ्लैटमेट्स के साथ रहते हो तो सब लोग सो जाते हैं रात में, तो रात में आपके लिए ईजी हो जाता है मेडिटेशन करना। कोई आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपसे आके बात नहीं करेगा, और प्लस सब लोग सो जाएंगे तो कोई आपस में बात नहीं करेगा, आवाज़ें नहीं आएंगी। और सुबह जैसे कहीं कोई आवाज़ बाहर से आ जाती है, कोई लोग बात करते हैं या कोई गाने बजाता है लाउड स्पीकर पे, रात में तो सब लोग सो जाते हैं, तो आपको कोई भी नॉइज़ नहीं आएगी, और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना रात में कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपने मेडिटेशन में। तो आई थिंक रात का टाइम बहुत बेस्ट है अगर आप बिगिनर हो तो। बाकी सुबह का मेडिटेशन का तो फील ही अलग है, तो अगर आप सुबह भी कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। नाउ लास्ट थिंग आई वुड से, जब भी आप मेडिटेट करोगे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप जब सुबह मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत सारी ऑरेंज लाइट्स दिखेंगी, बहुत सारी, क्योंकि सन की वजह से ये ऐसा होता है, तो ऑरेंज लाइट्स आपको बहुत सारी दिखेंगी। अगर आप रात में मेडिटेशन करते हो तो आपको ब्लू लाइट्स, ब्लैक लाइट, वाइट लाइट, और हो सकता है पूरा ब्लैक दिखे। तो आई वुड से कि अगर आपको अपना ड्यूरेशन बढ़ाना है, आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आई वुड से फॉलो दोज शैडोज, फॉलो दोज लाइट्स। सो जैसे मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, तो लेट्स से मैंने अगर अभी मेडिटेशन किया, मेरे आँखों के सामने इट्स ऑल ऑरेंज लाइट्स है बहुत सारी, और मैं सिर्फ उनको फॉलो करती रहती हूँ। मेरा सिर्फ एक एजेंडा रहता है कि मेरी आँखों से दूर नहीं होनी चाहिए ऑरेंज लाइट्स। द मोमेंट आप किसी दूसरे थॉट में चले जाओगे ना, आप देखना सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे थे और वो लाइन्स चली जाएंगी, और फिर आपको दोबारा उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो आई फील द हैक इज़ यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज लाइट्स। अगर आप रात में कर रहे हो, आपको पर्पल, पिंक, वाइट लाइट जो भी दिखती है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस भी दिखता है ना, तो उसको फॉलो करते रहो। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि अगर मान लो आपकी आंखें खुली होती और आपके सामने कोई बंदा होता, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट वो आपकी आंखों से कहीं और ना चला जाए। तो वहीं आपको आंख बंद करके करना है, आपको उस शैडो को फॉलो करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो शैडो कहीं भी नहीं जाए। ये स्टार्टिंग का मैं प्रोसेस बता रही हूँ। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपको कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आंखें बंद करोगे और मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक स्टार्टिंग में अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैंने जब अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया था और मैंने और भी लोगों से जब बात की थी, तो हर कोई यही सजेस्ट करता था कि ब्रीथिंग पे वर्क करो, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो, लंबी सांसें लो, लंबी सांसें छोड़ो, और भी पता नहीं क्या क्या। ऑनेस्टली पीपल में डिसअग्री विथ मी, बट मैं ये फॉलो नहीं करती हूँ। मैं ब्रीथिंग के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ, बिकॉज ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करने के वक्त ना मेरा पूरा ध्यान से उसी पे जाता है, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, एंड इट बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल फॉर मी। मेरे लिए ये काम जैसा हो जाता है कि यार मैं अपने आप को शांति देने बैठी हूँ कि मैं अपनी सांसें गिनने बैठी हूँ। सो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस टू एनी बडी कि आप अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ब्रीथिंग पे फोकस करो कि अरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी, इट्स टू मच। डोंट फोकस ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, आप ये 5 चीज़ें करिए। आई होप आपको रिजल्ट मिलेगा, और प्लीज़ कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी काम आप लाइफ में करेंगे वो तभी सक्सेसफुल होगा, आप उसको तभी सक्सेसफुल होंगे जब कंसिस्टेंसी रहेगी। एक दिन करके दूसरे दिन नहीं करोगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। सो हैव टू मेक श्योर कि आप हर दिन ये चीज़ करो। फर्स्ट डे मान लो 5 मिनट गया, 5 मिनट भी नहीं, चलो 30 सेकेंड्स गया, कोई बात नहीं। सेकेंड डे 1 मिनट भी होगा, 30 डेज़ के बाद 10 मिनट्स भी होगा।
but it will only happen when you will be consistent while doing this. So you have to make sure you follow all these things and you do it consistently, and I'm pretty sure you'll get results. Trust me, I was somebody who hated meditation, who would cry क्योंकि मुझे इतना डर लगता था मेडिटेशन करते हुए. मुझे लगता था ओ गॉड मेरे सारे थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, एंग्जाइटी मेरी पीक पे चली जाती थी. बट आई हैव बिकम सच अ काम पर्सन दैट मैं बस बैठूंगी और मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आई विल गो हाई ऑन मेडिटेशन. सो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू आउट. आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलेंगी, और अगर आप ये ट्राई करते हो और अगर आपको रिजल्ट मिलता है, सो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, व्हाटएवर आई हैव सेड, एंड वेट फॉर अनदर वीडियो. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.